मध्य प्रदेश में विधानसभा के बजट सत्र का आज छठवां दिन है। सदन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारी सरकार सरसों की फसलों पर भी भावांतर देगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मूंग की बजाय उड़द के उत्पादन बढ़ाने पर फोकस है। उड़द पर बोनस देने का काम सरकार कर रही है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि किसानों की बेहतरी के लिए सरकार लगातार नई योजनाएं बना रही है। सोयाबीन पर भावांतर योजना लागू की गई है, किसानों को इससे फायदा है। इस साल सरसों का रकबा 28% बढ़ा है। जनवरी तक बाजार में सरसों का भाव 5500 से 6000 रुपये प्रति क्विंटल रहा, जबकि केंद्र सरकार के द्वारा एमएसपी 6200 रुपये प्रति क्विंटल है। आगे सीएम ने कहा कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है। सरसों के उत्पादन को भावांतर योजना के निर्धारित प्रावधानों और पात्रता के अनुसार शामिल करने का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया है। किसान कल्याण वर्ष 2026 में किसानों के लिए लगातार कई सारी घोषणा भी कर रही है और काम भी कर रहे हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश में किसानों के लिए काम किया जा रहा है, उनकी उसी भावों के आधार पर किसान कल्याण वर्ष हमने घोषित किया है। और जैसा कि सबको ज्ञात है, बीते समय हमने सोयाबीन के ऊपर लगभग 1500 करोड़ से ऊपर की धनराशि भावांतर के माध्यम से किसानों के खाते में डीबीटी से डाली थी। इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ आशीष मंगल सोनी भोपाल ब्यूरो हेड लाइव जुड़ गए। आशीष, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए अब सरसों पर भी भावांतर की राशि दी जाएगी। बिल्कुल अरुण, मध्य प्रदेश विधानसभा में आज की जब कार्यवाही शुरू हुई तो कार्यवाही से पहले सदन के बाहर कांग्रेस इंडिया यूएस ट्रेड डील को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान सांकेतिक रूप से पीएम मोदी और ट्रंप को विधायक ने किरदार निभाया और साफ तौर पर कहा कि ये जो ट्रेड डील है ये किसानों के हित में नहीं है। जब विधानसभा की कार्यवाही सदन में शुरू हुई तो कई अलग अलग मुद्दों पर विपक्ष ने सरकार को घेरने का प्रयास किया। हालांकि सरकार के तरफ से तमाम मंत्रियों ने मुस्तैदी के जवाब दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी सदन में अपना वक्तव्य दिया। खास तौर पर किसानों को लेकर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आया था, उस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री ने बोलते हुए कहा कि सोयाबीन भावांतर योजना से मध्य प्रदेश के तमाम किसानों को फायदा पहुंचा है। इसके साथ ही आने वाले समय में सरसों पर भी भावांतर योजना सरकार शुरू करने जा रही है। और यदि कोई किसान फसल विविधीकरण के अंतर्गत यदि कोई किसान मूंग के स्थान पर उड़द लगाता है तो उसको भी 600 रुपए प्रति क्विंटल बोनस दिया जाएगा। इसके साथ ही यदि हम सदन की कार्यवाही की बात करें तो सदन में लाडली बहना के रजिस्ट्रेशन को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों के बीच में तीखी नोकझोंक देखने को मिली। विपक्ष ने मांग की कि आखिर नए पंजीयन क्यों नहीं हो रहे थे। इसकी तरफ से महिला बाल विकास मंत्री और सरकार के तमाम नुमाइंदों ने कहा कि समय समय पर सभी पंजीयन होंगे और जिस बात को लेकर जो बात भारतीय जनता पार्टी ने अपने दृष्टि पत्र में रखी है वो 100% पूरी होगी। इसके साथ ही इस मुद्दे को लेकर कुछ देर के लिए सदन में कांग्रेसी विधायकों ने वॉकआउट भी किया। और इसके साथ ही यदि हम बात करें सदन की अलग अलग कार्यवाही की अलग अलग जिक्र की तो मेडिकल कॉलेज की छात्रा की जो आत्महत्या थी उसके मामले को लेकर मामले को लेकर सदन में मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने जवाब पेश किया, जिस पर कांग्रेस की विधायक सेना महेश पटेल आदिवासी वर्ग की तरफ से आंदोलन की बात की और सीबीआई जांच की बात की। सरकार की तरफ से साफ तौर पर कहा कि जांच में मामला आत्महत्या का पाया गया है, लिहाजा सीबीआई जांच की मांग की कोई ऐसी बात निकलकर सामने नहीं आती है। परिवार के लोगों को सूचना दे दी गई थी। इसके साथ ही एआई समिट को लेकर कांग्रेस कार्यालय पर प्रदर्शन को लेकर जो बात हुई है उसको लेकर भी सदन में जब कांग्रेस के विधायक भंवर सिंह शेखावत अपनी बात रख रहे थे तो जो गलगोटिया यूनिवर्सिटी के चीनी स्वान को लेकर बात
की गई, इस पर भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों के बीच में तीखी नोकझोंक देखने को मिली। कुल मिलाकर जो सदन में कांग्रेसी विधायकों ने सत्ता पक्ष को घेरने की कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, तो वहीं सरकार की तरफ से कई मंत्रियों ने अलग अलग जवाब दिए। जब बजट अनुदान मांगों पर चर्चा हो रही थी तब कई विधायकों ने सरकार के पक्ष में भी बात कही और सरकार जिस तरीके से काम कर रही है उसको लेकर साफ तौर पर कहा। कुल मिलाकर अरुण, ये कहा जा सकता है कि विधानसभा की आज के सदन की कार्यवाही के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष में कई मुद्दों पर तीखी नोकझोंक देखने को मिली। जिस तरह से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का साफ तौर पर कहना है कि हम कृषि कल्याण वर्ष मना रहे हैं और कृषि कल्याण के अंतर्गत मध्य प्रदेश में किसानों के लिए सरकार वो तमाम काम कर रही है जो कांग्रेस ने 55 साल में नहीं किया। अरुण, आशीष, मूंग की फसल की बात की रही, मूंग की जगह उड़द को बढ़ावा देने की बात की जा रही। जो मूंग पर भावांतर की राशि मिलती थी, क्या वो बंद हो जाएगी, उड़द पर शुरू की जाएगी? देखिए इसमें बात बिल्कुल साफ करना चाहूंगा मैं अरुण कि फसल विविधीकरण के लिए सरकार की तरफ से ये योजना लाई जा रही है और दलहन के मामले में जिस तरह से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पहले सीहोर में भी अब जो कार्यक्रम को संबोधित किया, इसके पहले एक दिन पहले चना कॉन्क्लेव में भी सीएम ने कहा कि चना भारतीय भोजन का एक विशिष्ट अंग है। तो दलहन की जो फसलें हैं उनको बढ़ाने के लिए सरकार की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अलावा जो दूसरी फसल है दलहन की, उनके एमएसपी के लिए राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है। मूंग की फसल के साथ यदि अब उड़द की फसल भी लगाते हैं, क्योंकि देखिए आमतौर पर होता यह है कि एक किसान जो फसल बोता है उसके आसपास की जमीन वाले जो किसान होते हैं वो भी उसी तरह की फसल को बोते हैं, तो उससे कई बार ये होता है कि फसल बहुतायत मात्रा में हो जाती है। फसल विविधीकरण अंतर्गत यदि फसल को रोटेशन कर किसान बोते हैं तो उससे सरकार उन मूंग की जगह यदि उड़द लगाती है तो 600 रुपए प्रति क्विंटल का बोनस सरकार की तरफ से दिया जाएगा। जी बिल्कुल आशीष, कहीं ना कहीं देखा जाए तो कृषि वर्ष के रूप में सरकार मना रही है और किसानों को प्रोत्साहित भी कर रही है, जिससे किसान अलग अलग फसल बोए। तमाम जानकारी के लिए आशीष आपका बहुत बहुत शुक्रिया।